कर्नाटक की पिक्चर तो क्लियर हो गई, लेकिन कर्नाटक का असली नाटक, असली सस्पेंस अभी बाकी है। बाकी इसलिए है क्योंकि डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम बने हैं, लेकिन 5 साल तक डिप्टी सीएम रहेंगे या नहीं, इसे लेकर के बड़ा सवाल उठता है। डीके शिव कुमार वो हैं जो वोक्कालिगा समुदाय से आते हैं। डीके शिव कुमार वो हैं जिन्होंने कांग्रेस के लिए पॉलिटिकल रिवाइवल का लॉन्च पैड तैयार किया। डीके शिव कुमार वो हैं जिन्होंने गांधी फैमिली से ये कहा कि अगर आप मुझे चीफ मिनिस्टर बना देते हैं तो फिर मैं ऐसे में आपके लिए 22 से 24 सीटें कर्नाटक में लेकर के आ जाऊंगा लोकसभा चुनाव 2024 में। लेकिन कांग्रेस आला कमान को ये लगा सिद्धारमैया की सीनियरिटी, कुर्बा समुदाय, लिंगायत, वोक्कालिगा और मुसलमानों को अपने साथ में लेकर के चलना और बेदाग छवि, बेहद ज़रूरी है कि सिद्धारमैया को सीएम बनाया जाए। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस आला कमान को एक डर भी है। डर ये कि जो राजस्थान में हुआ अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट, जो छत्तीसगढ़ में हुआ भूपेश बघेल बनाम टीएस सिंहदेव, कहीं वैसा ही कर्नाटक में भी ना हो जाए। क्योंकि हर जगह कांग्रेस की एक तरीके से दो चेहरों वाली डबल इंजन की सरकार है। एक डबल इंजन की सरकार वो होती है जो केंद्र और राज्य में होती है, और एक होती है जब दो चेहरों के साथ में सरकार को चलाना पड़े। डीके शिव कुमार की बार्गेनिंग पावर बहुत अच्छी है, पॉलिटिकल बार्गेनिंग बहुत अच्छी करते हैं। डीके शिव कुमार वो हैं जो संगठन में बहुत मजबूत हैं, जिनकी ज़मीनी मजबूती बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में अगर पूरे कर्नाटक को साधना है तो डीके शिव कुमार को साधते हुए लेकर के चलना बेहद ज़रूरी होगा। डीके शिव कुमार जो जेल भी गए, डीके शिव कुमार जिनके आंसू भी बहे, डीके शिव कुमार गांधी फैमिली के बड़े ईमानदार कहे जाते हैं। लेकिन अब कर्नाटक में अगर फिर से पंजा आया है, कर्नाटक में अगर कमल का सूर्य अस्त हुआ है, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए बेहद ज़रूरी है कि इस जीत को बनाए रखना और बनाए रख करके अगले 5 साल तक शासन करना, और कम से कम 2024 तक कोई ऐसा प्रोजेक्शन नहीं देना कि ये मैसेज जाए जनता के बीच में कि कांग्रेस तो दो फाड़ हो गई है। लेकिन हाँ, कांग्रेस को अंदर ही अंदर डर तो सता रहा है। डर इसलिए सता रहा है क्योंकि डीके शिव कुमार आगे चल करके कहीं बागी ना हो जाएं। डीके शिव कुमार बहुत अग्रेसिव नेता हैं। डीके शिव कुमार ने हालांकि बार बार ये कहा कि जो आला कमान कहेगा वो मुझे मंजूर होगा, लेकिन डीके शिव कुमार के सपोर्टर्स अभी भी चाहते हैं कि उन्हें 2.5 साल के बाद में मुख्यमंत्री पद दे दिया जाए। पर्दे के पीछे की एक कहानी और भी है। पर्दे के पीछे की कहानी ये भी है कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों को ये कह दिया गया कि 2.5 साल के लिए आप सीएम रहेंगे, लेकिन इसका खुलासा बाहर नहीं होना चाहिए, यानी सपोर्टर्स के बीच में नहीं होना चाहिए कि कहीं किसी तरह से पार्टी में कर्नाटक में कोई वर्टिकल स्प्लिट आ जाए। अब ये बात डीके शिव कुमार भी जानते हैं कि 2.5 साल के बाद में सिद्धारमैया क्या वाकई में अपनी कुर्सी छोड़ेंगे या फिर नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन डीके शिव कुमार अभी के लिए तो मान गए हैं, और उन्हें मनाया है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने। कांग्रेस में एक बार फिर से ये साबित हुआ, अध्यक्ष कोई भी हो, चलेगी गांधी फैमिली की। 10 राजाजी मार्ग का फैसला मंजूर नहीं रहा, लेकिन 10 जनपद मार्ग का फैसला मंजूर रहा। 10 राजाजी मार्ग यानी मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो उनका सरकारी बंगला है, 10 जनपद जहां पर सोनिया गांधी का घर है, जहां पर अब राहुल गांधी भी रहते हैं, यानी 10 राजाजी मार्ग से लेकर के 10 जनपद के बीच कई मीटिंग हुई राहुल गांधी के साथ, प्रियंका गांधी के साथ, सोनिया गांधी के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल के साथ में। अंत में मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोनों का हाथ साथ में पकड़ा, उठाया और ये कहा, ये बताने की कोशिश की कि हम साथ साथ हैं। लेकिन ये साथ क्या वाकई में अगले 5 साल तक चलेगा, बहुत बड़ा सवाल है। और अगर 5 साल तक नहीं चलता है तो ऐसे में बीजेपी की नज़र और जेडीएस की नज़र कांग्रेस के बागियों पर हमेशा ही टिकी रहेगी, और सिद्धारमैया को भी एक एक कदम फूंक फूंक करके कर्नाटका में रखना होगा। नमस्ते।